अरे गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग। जो आपको प्रॉब्लम है हाँ, वह एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाँ, दूसरा है लेस लिबिडो हाँ, और तीसरा है प्राइमरी स्टेरिलिटी। मेमोरी। स्टेरिलिटी मीन्स you are not able to become a father even after हाँ, even after how many years? 7 7 years। 7 years से आपका जो हाँ, पहली चीज तो आपका इम्पोर्टेंसी हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा हुआ हाँ, आपका लेस लिबिडो और तीसरा हुआ हाँ, प्राइमरी स्टेरिलिटी। यू आर हाँ, नॉट एबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट टू हैव द प्रेगनेंसी, राइट। हाँ, इस सब के हाँ, लिए बहुत माइन्यूट क्रिया कराना, हालांकि बहुत सारी क्रिया हैं, परंतु जो आपको अभी हाँ, तक कराया है उसी को समराइज हाँ, कर देते हैं बस, ठीक है ना। हाँ, विल हाँ, समराइज हाँ, इट, राइट, नथिंग एल्स। सो हमने क्या करना है, जो सबसे पहला काम होगा कि जो कंडक्शन फ्रॉम ब्रेन टू द गुनार्स यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स है उसको ठीक करना है, फ्रॉम एसेंट्री एंड डिसेंट्री। मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग जो हमारी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व को एक्टिवेट करना है ताकि वहां पर कोई भी ब्लॉकेज हो वो खत्म हो जाए, ठीक है। नंबर दो, कि जो एक्शन पार्ट ऑफ द ब्रेन आफ्टर सेंसरी नर्व्स that has to be activated, right. Number three, the hormones should be balanced. Your testosterone is less, so it will increase by exercise, by this pranayam. Third thing is your desire will increase once your testosterone is okay. Your interest towards the sex, interest towards the any of the excitation means आपको एक एक्साइटेशन प्रॉपर नहीं है वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी सारी चीज हो जाएंगी तो आपका स्पर्म काउंट विल बी वेरी गुड, और उसके अलावा जो स्पर्म्स बनेंगे दे विल बी क्वाइट गुड क्वालिटी स्पर्म्स। इस सब के लिए जो अभी तक एक्सरसाइज कराएंगे उसको हम समराइज करें, बहुत छोटा बताएंगे, उतना भी करेंगे तो सफिशिएंट है। बाकी हमारे अध्याय सागर है, हम बहुत सारी चीज कराते हैं, लगातार जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज होंगी जो कि मतलब नेवर फेलियर है, ठीक है। बाकी कर्म संस्कार हम नहीं छोड़ सकते, जो हमारे कर्म का जो हमारा वो है फल है वो जरूर मिलता है। अब वो सारे सब कुछ करने के बाद भी कई बार फेलियर होता है, उसका केवल एक ही कॉज है, दैट इज कर्म संस्कार, जो पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो हमने क्या बढ़ाना है, नर्व कंडक्शन। उसके अलावा हमने बढ़ाना है वेस्कुलर सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द जेनिटल ऑर्गन्स, टुवर्ड्स द ब्रेन, which is activating the pituitary gland and the testicles। तो ये सारा को चैनल बनाने के लिए और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको 3 क्रियाएं बताऊंगा अभी। क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग होगा जो नर्व कंडक्शन और वेस्कुलर सर्कुलेशन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी विजातीय तत्व हैं या जो भी टॉक्सिस डिपॉजिट है जो उसको रोकते हैं उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, उसको क्लीन करने से, दैट्स कॉल्ड एज क्लीनिंग प्राणायाम। एक होता है रिफ्रेशिंग प्राणायाम, जब हम उस क्रिया से सारा क्लीन कर देते हैं ताकि आने जाने का फ्लो, नर्व्स का जो कंडक्शन है और वेस्कुलर जो सर्कुलेशन है सारा ठीक हो जाएगा। इवन द लिम्फेटिक सर्कुलेशन विल बी गुड, which is the channels which are taking the energies from the intestines and just they leave their secretions to the different type of organs through the blood। तो वो सारा जो है एनर्जी आप तक जो भी खाना खाएंगे वो पच के उस जगह तक पहुंचेगा जहां पर आपको जरूरत है, ठीक है। तो एनर्जी चैनल से वो मिल जाएगा, और हार्मोन्स आपके जब बढ़ेंगे तो आपका सारा चीजों में फर्क पड़ेगा,
ठीक है, आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स सेक्स विल इंक्रीज। हम्म, क्यों, जब आदमी बार बार फेलियर होता है तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बिकॉज हम लोग जो दिमाग में, दिल में और शरीर के अंदर जो भी हमारे इंप्रेशंस जम जाते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है, या जब हम सेक्सुअल एक्ट करने लगते हैं उसके समय हमें फियर हो जाता है कि वी शुड नॉट बी द फेलियर, उस कि भी कभी हम फेल तो नहीं होंगे, इस वजह से हमारी इंपोर्टेंसी और बढ़ जाती है। इवन द पार्टनर, द सेक्सुअल पार्टनर इज ऑल्सो एक्टिव। अगर वो आपको प्रमोट करता है तो आपको इजी हो जाएगा। एक सेक्सुअल पार्टनर अपने पार्टनर को मीन्स खड़े खड़े एनर्जी डाउन कर सकता है एक शब्द से भी। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी आपके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि वो आपको प्रमोट करे। अगर एक शब्द भी उस समय कुछ बोल दिया जाए तो पूरा एक्साइटेशन का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आपको जो क्रियाएं कराएंगे आज शॉर्ट में कराएंगे, ताकि आपको इजीली कर पाए। 11-11 बार करेंगे सारी क्रियाएं। पहला क्लीनिंग प्राणायाम, दूसरा एनर्जाइजिंग प्राणायाम, तीसरा नहीं, पहला क्लीनिंग प्राणायाम, दूसरा रिफ्रेशिंग प्राणायाम और तीसरा एनर्जाइजिंग प्राणायाम। ठीक है, ये तीनों प्राणायाम आपको मैं पहले करा चुका हूं। बस अभी कौन सा एक्सरसाइज बता रहे हैं, हालांकि बहुत सारी आपको कराई है, परंतु अभी केवल 3 एक्सरसाइज हमने करनी है। हमने चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी से करनी है, पेट की क्रिया से करनी है, और दूसरा हाथ हमेशा नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, क्योंकि हमने जो पावर लेनी है वो लेनी है जेनिटल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, लाइक दिस। इसको बोलते हैं चिन्ह ध्यान मुद्रा। और हमारी जो प्राणायाम मुद्रा है वो है 3 उंगलियां। राइट नॉस्ट्रिल को बंद और खोलने के लिए हम लोग अंगूठी का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद और खोलने के लिए मिडिल फिंगर का, और इंडेक्स फिंगर यहां पर रहेगी जहां पर सुषुम्ना नाड़ी होती है। ठीक है, अब हम राइट को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से 11 बार फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे। पेट को फुलाएंगे धीरे धीरे और झटके से एंड टू एंड सांस बाहर निकालेंगे। और साथ में आपको जो जेनिटल ऑर्गन्स यानी कि ग्लूटियल मसल्स और पेल्विक ऑर्गन्स दोनों, यानी कि रेक्टम एज वेल एज ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, दोनों को ऊपर खींचना है वन शॉट में। ग्लूटियल मसल्स पीछे होती है हिप्स में, और जो जेनिटल ऑर्गन्स की मसल्स होती है वो होती है मेनली आपकी पेरिनियल मसल यानी कि यूरेथ्रा। और इन दोनों को अपने झटके से ऊपर खींचना है वाइल एक्सहेलेशन, और वाइल इनहेलेशन उसको रिलैक्स करना है। ठीक है, करिए 11 बार करना बस। स्लोली इनहेल एंड टू एंड, एक्सहेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हिप्स को और यूरेथ्रा को, ब्लैडर को, तो आपका बॉडी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा झटके से। इलेवन टाइम्स करिए। अभी आप 11 टाइम्स करिए, उसके बाद आपको 21 बार करना होगा, फिर 31 बार, फिर 41 बार, 51 बार, मिनिमम 51 बार तक आपको पहुंचना होगा। ठीक है, राइट।
इसमें क्या होगा, आपका जो पेनिस है वो अंदर की तरफ खींचेगा, रिट्रैक्ट होगा। इस तरह से मूवमेंट है, पेनिस अंदर की तरफ खींच के ऊपर तरफ ब्लैडर खींचेगा उसको, इस तरह से, मीन्स ये ऊपर, ठीक है। और रेक्टम और हिप्स है वो ऊपर पीछे की तरफ से खींचेगा, ठीक है। ये खाली जेनिटल ऑर्गन्स और रेक्टम की ये एक्सरसाइज नहीं है, बट ये पेल्विक ऑर्गन्स पूरे को इफेक्ट करता है। पाइल्स, राइट, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर का इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, वो सब चीज को। चलिए, ये लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने किया क्लीनिंग प्राणायाम, जिसको बोलते हैं संशुद्धि प्राणायाम, डीप क्लीनिंग प्राणायाम है ये। इसके बाद होगा रिफ्रेशिंग प्राणायाम। इसमें आपने क्या करना है, जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है, झटके से 11 बार करिए, फोर्स दोनों तरफ बराबर और डीप करिए। इनहेल रिलैक्स, एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट। यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी नीज भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, थाई मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इवन अगर पूरा फोर्स लगाएंगे तो आपका काफ्स भी कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। इट विल इफेक्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑल्सो, राइट। नाउ क्लियर, इट इज डीप रिफ्रेशिंग प्राणायाम, इसको बोलते हैं हम शिशिरतर प्राणायाम, संस्कृत शब्द है। और इसके बाद आएगा आपका प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, यानी कि एनर्जाइजिंग प्राणायाम। इसको हम धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपको रिलैक्स करना है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना है, हल्का से स्टॉप करना है, फिर धीरे धीरे, राइट, करिए। सांस की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, पूरा डीपली सांस लेना है। इनहेल, रिलैक्स द रेक्टम एंड ब्लैडर, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट द रेक्टम एंड ब्लैडर। Three times is sufficient. पहले आपने इसको करना है 11 से 21 बार पहले प्राणायाम करना है, तो ये करना है हमने 3 बार। 31 बार करेंगे तो 5 बार, 41 बार करेंगे तो 7 बार, और जब 51 बार करेंगे तो ये 11 बार हो जाएगा, ठीक है। 51 संशुद्धि, 51 शिशिरतर, 51 प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। ये प्राण शक्ति को खींच के हम उस जगह तक पहुंचाते जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये सारी क्रिया राइट नोस्ट्रल से करेंगे। ये तमोगुण को बढ़ाता है, यानी कि जो हम तमोगुण को ये बैलेंस करता है। तमोगुण होता है जो हमको डल करता है, जो डीएक्टिवेट करता है, तो उसको हमने बैलेंस करना है। और जो हाइपर एक्टिविटी है, जिसको हम प्री मैच्योर इजिकुलेशन करते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला। राइट वाला है लिबिडो के लिए या डीएक्टिवेशन को एक्टिवेट करने के लिए। राइट नोस्ट्रल से करेंगे सूर्य नाड़ी प्राणायाम। स्टार्ट करें, लेफ्ट को बंद करें मिडल फिंगर्स के, और इंडेक्स फिंगर को थंब से इसको मिडल ऑफ द आईब्रो से लगाएं। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, स्लो इनहेलेशन, कॉन्टैक्ट विद एक्सहेलेशन, रिलैक्स विद inhalation. Feel the contraction of lower abdomen, urethra, root of penis, and rectum.
हर एक 11 के बाद या जब 51 करेंगे तो सांस फूल जाता है, थोड़ा हमेशा रिलैक्स ब्रीदिंग करना है ताकि आप अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इनहेल एक्सेल इक्वल एंड अपोजिट डीप रिफ्रेशिंग प्राणायाम दैट्स कॉल्ड एज शीर्षोत्तर प्राणायाम। स्टार्ट फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, स्टार्ट। 11 टाइम्स, वैसे 51 बार तक करना है ये। इनहेलेशन का आवाज और एक्सहेलेशन का दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जैसे आरी चलती है ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्राण प्रविष्टि प्राणायाम या एनर्जाइजिंग प्राणायाम। बिल्कुल स्लो सांस लेंगे, स्लो छोड़ेंगे। छोड़ते समय पूरा कांटेक्ट करना है, एंड में हल्का सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा कुंभक लगाना है हल्का सा, उसके बाद वापस 3 बार। रिलैक्स। अब यही क्रियाएं दोनों नोस्ट्रल से करनी है। अब हमने डीएक्टिवेट जो चीज है उसको एक्टिवेट करा है, और जो हाइपर एक्टिवेशन है उसको बिलो करा है, यानी कि हाइपो। तो ये बैलेंस आ जाता है बीच में, मीन्स यू विल हैव द नॉर्मल ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बट उस लेवल का प्राणायाम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब दोनों नोस्ट्रल्स करेंगे, हाथ दोनों नीचे की तरफ, क्योंकि हमने क्रिया जो है का इफेक्ट जो है वो नीचे ले जाना है। ये डायरेक्शनल जो है ये हस्त मुद्रा होती है। नेक्स्ट स्लो इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रल्स, forceful exhalation end to end with contraction of gluteal muscles and rectum, hips and perineal muscles, as well as thigh muscles. Inside the knees also there is a contraction of muscles and calves also. Give a good amount of force, exhale forcefully. रिलैक्स। 11 शॉट्स हो गए। अब इनहेल एंड एक्सेल इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स दोनों बराबर आरी की तरह से चलाएंगे। स्टार्ट। times. Relax breathing. Relax breathing to have the relaxation in breathlessness. नेक्स्ट क्रिया तब करते हैं जब ब्रेथलेसनेस नॉर्मल हो जाए, नो ब्रेथलेसनेस। अब इसके बाद करेंगे प्राण परिविष्टि प्राणायाम विद सुषुम्ना नाड़ी, बोथ द नॉस्ट्रल्स, विद एब्डोमेन कंसंट्रेटिंग इन द पेल्विक ऑर्गन्स। हमेशा ध्यान रखिए आपको 3 तरह से बेनिफिट मिलता है। 1, नंबर ऑफ टाइम्स, जितना बढ़ाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, जितना फोर्स बढ़ाएंगे। नंबर 3, जितना फोकस करेंगे। नंबर 4, जितना आप स्टॉप करेंगे एंड में। राइट, चलिए इस वाले में स्टॉपिंग भी होगा। इसमें 2 तरह का प्राणायाम होता है, संयम का प्राणायाम और डायरेक्शनल प्राणायाम, 2 होते हैं। Exhale, contract, hold little bit, inhale, relax.
You should feel the good amount of contraction in the anal region, rectum, urethral region and bladder. ठीक है, अब इससे आपका पूरा एक्टिवेशन हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे और आप डेफिनेटली अगर आप लगातार कम से कम 6 वीक्स तक करें तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, अब दो क्रियाएं और कराते हैं, बल्कि एक ही कराएंगे अभी, जो आपको कल कराया था. इनहेल दो तरह से करेंगे, एक ही क्रिया को दो तरह से करेंगे. इनहेल, स्टॉप ब्रेथ एंड कीप contraction relaxation till you feel suffocation. एक बार करके दिखाएं. You will feel breathlessness after that. Now you have to do relaxed breathing. You have to do this kriya till you feel exact suffocation. इसमें जितना आप रोकेंगे, जितना सफोकेशन को ओवरकम करेंगे, उतना डीप इफेक्ट होगा. Now relax your breathing. इसमें दो क्रिया हैं, जल सार क्रिया और पृथ्वी सार क्रिया, दोनों इकट्ठी करवा रहे हैं. दोनों बाइफरकेट भी कर सकते हैं. आपको यूरेथ्रा के कम से कम 13-14 प्राणायाम है और रेक्टम कोइल 13-14, और दोनों को मिला के भी 13-14. अलग अलग भी सिखाते हैं हम और मिला के भी सिखाते हैं. परंतु ये क्रिया जो भी है बहुत डीप एक्टिंग है और बहुत ही जब तक किसी गुरु से ना सीखे, जिसने पहले किया हो, तब तक आप इसको कंप्लीटली बिल्कुल शुद्ध रूप से नहीं कर सकते. पार्शल तो हो ही जाएगा, वीडियो से भी हो जाएगा और वैसे भी. चलिए, अब आप सांस बाहर निकालें, उसके बाद ये क्रिया करेंगे सेम. एक्सेल फुली, जस्ट एम्प्टी योर लंग्स, बेंड द चेस्ट, बेंड द स्क्वीज द एब्डोमेन, देन डू इट. झटके से सांस जाएगा और उसके बाद जो आपकी मुद्रा है, हस्त मुद्रा, ध्यान चिन्ह मुद्रा, वो बहुत शार्पली एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो प्राण शक्ति है वो आपके जेनिटल ऑर्गन्स तक इमीडिएटली पहुंच जाएगी. इसके अलावा आपको हीट महसूस होगी जेनिटल ऑर्गन्स में, हिप्स में, और आपका नर्व कंडक्शन और वेस्कुलर सर्कुलेशन सिर से लेके पैर तक पूरा फील होगा. क्लोज योर आइज, फील ऑल वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू. फेस भारी हो जाएगा, हाथों में थ्रॉबिंग होगी, पैर गर्म हो जाएंगे और हिप्स का पार्ट भी थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है. और ये सब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो विजातीय तत्व जो टॉक्सिन्स बीच में जमा होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं. कैन यू फील द हेवीनेस ऑन द फेस, हीट ऑन द फेस, थ्रॉबिंग इन द टच पॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड थंब. यहाँ पर टच पॉइंट पे थ्रॉबिंग हो जाती है और पैर तो गर्मी जाती है. यू कैन फील एग्जैक्ट ब्लड सर्कुलेशन एज वेल एज नर्व कंडक्शन
is purified. Hmm. Even the brain is activated, the pituitary gland is also activated, which is controlling the all endocrine system, and definitely it will affect the gonads, the testes. Hmm. ये क्रियाएं खाली मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी बहुत इफेक्टिव होती हैं. प्रोलैप्स यूट्रस, लिकोरिया, सेक्सुअल डिजायर लेडीज की बहुत कम होती है, उसको भी एक्टिवेट करती है. एक्चुअली उनका जो प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर नॉट अराउज्ड. सो अगर ये क्रिया करें, उनका अराउजमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, है ना. लिबिडो उनमें भी तो होता है ना, उनका डिजायर, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस डिजायर कम हो जाता है. लेकिन कुछ क्रिया ऐसी जो मन में मन को और बुद्धि को क्लीन करती, जो मैंने शुरू में आपको प्राणायाम कराए थे, है ना. क्योंकि कई इंप्रेशंस जो दिमाग में और दिल में रहते हैं, उस वजह से लेडीज तैयार नहीं हो पाती है ना, और कह भी नहीं पाती है कि मैं तैयार हूं. बट दे आर एक्टिव, दे आर एक्टिंग एज ए पैसिव रोल टू द दिस सेक्सुअल एक्ट. उनका पैसिव रोल रहता है, मेल्स का एक्टिव होता है. परंतु अगर दोनों एक्टिव होंगे, इसका मतलब धरती और बीज दोनों तैयार होने चाहिए. इसलिए जब भी हम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग इज मस्ट, एंड प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज लाइफ. क्योंकि डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं. उसके कारण प्री मैरिज काउंसलिंग से आपके ठीक हो जाएंगे. प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से ये चीजें सिखाने के बाद आपके जो जिस बच्चे को जन्म देंगे, वो हेल्दी होगा, मेंटली भी हेल्दी होगा, फिजिकली भी हेल्दी होगा, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, और इंटेलेक्चुअली शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा. इसके अलावा स्पिरिचुअली वो कनेक्ट रहेगा ईश्वर के साथ. अगर आपको एक अच्छी संतान की उत्पत्ति करनी है, तो क्रियाएं सीखना बहुत जरूरी है. उसके लिए प्लीज कॉन्टेक्ट डॉक्टर डी विचित्रा. ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी. हाँ, एक जरूर है कि इफेक्ट तो होगा ही होगा, ना का मतलब नहीं है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना डीपली उस क्रिया को करते हैं, कितना फॉलोअप करते हैं. ना का मतलब ही नहीं होता, आई कैन एश्योर यू, राइट. बट डिपेंडिंग ऑन यू ओनली. क्योंकि अगर एक पंखा आपके ऊपर टंगा हुआ 6 फुट पे, अगर 6 फुट से 1 mm भी कम रहेगा और उसको आप हिलाना चाहते हो तो हिलेगा नहीं. उतनी कूद तो लगानी पड़ेगी. कुआं खोदना है, अगर वो 100 फुट की जगह 101 फुट है, आपने 100 फुट पे छोड़ दिया तो नहीं हो पाएगा. तो निरंतर अभ्यास करना जरूरी है. तो दृढ़ निश्चय, कड़ा परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये हमने बचपन में पढ़ा था. और अगर उसी उद्देश्य से हम करें, और टारगेटेड ऑर्गन्स होने चाहिए हमारे पास. हम लोग थेरेपेटिक योग साधना में, थेरेपेटिक प्राण साधना में हम हिट दी टारगेट, जो टारगेटेड ऑर्गन है, जो वीक ऑर्गन है, उनकी एक्सरसाइज कराते हैं. बाकी ऑर्गन्स आप खुद कर सकते हैं एक्सरसाइज. किसी को कोई भी प्रॉब्लम थी, एक ऑर्गन की प्रॉब्लम है, तो उसी ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्रियाएं होती है. और वो भी नहीं, किसी भी एज में करा सकते हैं, बचपन से लेकर बूढ़े तक. जो लोग बेड रिटर्न है, उनको भी हम क्रियाएं कराते हैं लेटे लेटे, क्योंकि वो क्रिया अलग तरह की होती है. ठीक है, तो आप फॉलोअप करें अच्छे से, और हर एक क्रिया को समझें, और अगर कोई गलतियां होती तो मेरे सामने आके उसको प्यूरिफाई कर जरूर है. यू हैव टू लर्न इट एक्यूरेटली, डू इट एक्यूरेटली, फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक्स एंड फिल्टर इट आउट to give the pure knowledge, and after that only you can extract out exact benefit of योग साधना और प्राण साधना. मेन ये है. चलिए, नमस्कार, धन्यवाद.